Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are enjoying the climate of your place as well as the chapter. All right, so I believe that आपको थोड़ा टॉपिक अब ईज लग रहा होगा, हालांकि टॉपिक थोड़े से हैवी हैं, but again we have to do as it is your part of syllabus. And these are also important as a human being. I think we should know, and as a citizen, as we are living anywhere, wherever we are living, these are some of the basic concepts जो कि आपको पता होने चाहिए, आप कहीं भी रहिए, wherever you live. ओके, सो हमने स्टार्ट करा था आपका क्लाइमेट चैप्टर, और क्लाइमेट को हम पढ़ते पढ़ते हम हमारी कंट्री तक पहुंच गए थे। हमने हमारी कंट्री की क्लाइमेट को समझ लिया था, हमारी कंट्री में किस तरीके से मानसून आता है, इसका मैकेनिज्म भी हमने देखा था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारी कंट्री में मानसून हिट करता है। एंड वी बिगेन बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, हमारे चैप्टर की शुरुआत करी थी। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट देखे थे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड वेदर के एलिमेंट्स हमने क्या क्या देखे, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी स्टडीड प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर रीजन्स, ठीक है। देन विंड, हाउ द विंड मूव्स, विंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, विंड का मूवमेंट कैसे होता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो आपकी विंड्स होती हैं, उस विंड में जो मॉइस्चर होता है उसमें से ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द प्रेसिपिटेशन ऑल्सो, दैट इज किस तरीके से रेनफॉल हुई। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। वी आर मूविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली अहेड, एंड प्लीज ध्यान से सुनिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप डायग्राम्स बनाएं अपनी कॉपी में, आप wherever you are noting down the things, please do make diagram. Then we discussed the meaning of the word monsoon. Then we moved ahead describing our India's monsoon. तो अब हमने हमारे monsoon पढ़ लिया है इंडिया कंट्री का। And now we are able to understand that why हम हमारी कंट्री के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, हम हमारी कंट्री को एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोलते हैं। एंड अलोंग विद दैट आपके पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में साउथ एंड साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी आपको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई देता है। देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग अबाउट द हमने ये डिस्कस कर लिया था सारा, आप देख सकते हैं, राइट। So we were discussing from your book, and then we came understanding the climatic controls. हमने climatic controls को समझना start करा था, whereby we studied about the 6 climatic controls, जहाँ पर हमने latitude, altitude, pressure, wind system, distance from the sea, distance from the sea को continentality बोला जाता है। Why? What is the meaning of the word continentality? Basically, हम जब सी से जितना दूर होते जाते हैं तो उतना ही हम देखते हैं कि जो ओशन या सी का इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होती है, इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। एंड दैट इज वाई इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में आपको टेम्परेचर ज्यादा दिखाई देगा। Then we completed with altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents। हमने दो तरीके की ओशन करंट्स पढ़ी थी, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। इनका रोल देखा था, किस तरीके से वार्म ओशन करंट आती है और जहां पर पानी ठंडा होता है, जहां पर कोल्ड करंट होती है, उस कोल्ड करंट को वो हटा देती है। और इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, पेरू करंट, राइट। अगर आपको ध्यान हो तो पेरू करंट हमने देखा था, वो एक कोल्ड करंट होती है आपकी, और वहां पर वार्म करंट आती है। कौन सी वार्म करंट आती है? एल नीनो। और उस एलिनो ने आकर के पेरू करंट को वहां से हटाया था। अगर आपको याद हो ये सब चीजें तो आई थिंक यू आर विद मी। Then we studied about the relief also, how relief affects the climate of the country, because अगर हम हमारी ही कंट्री की बात करते हैं, मैप में अगर हम देखें हमारी कंट्री को भी, तो we can very well understand the relief feature। कि आपको पता है यहाँ पर आपके ऊपर क्या है, माउंटेन्स हैं, ठीक है, these are your you know हिमालयन माउंटेन्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है,
लो होता है। एंड देयरफॉर यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, राइट। एंड अगर हम नीचे आ जाएं प्लेन्स पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको वेदर कैसा मिलता है, यहाँ पर आपको गर्मी मिलती है बहुत ज्यादा। तो ये पूरा आपका नदर्न प्लेन वाला जो रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। तो दिस इज द रिलीफ कि आपका प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन में इतना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज है। आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑल्सो, दैट इज वाई यहाँ पर हिल स्टेशन होते हैं एंड पीपल ड्यूरिंग द समर वेकेशन दे मूव टू हिल स्टेशन, राइट। Then we moved ahead discussing the factors affecting India's climate, specifically कौन-कौन से फैक्टर है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। हमने देखा था लैटिट्यूड, जहां पर वी सॉ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बिल्कुल सेंटर में से निकलता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है, नदर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री का, वो आपका सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, और नीचे वाला पोर्शन जो है पूरा पर ट्रॉपिक्स में आता है। दैट इज वाई हम देखते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट में आपको ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखते हैं एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक भी दिखते हैं। दैट मीन्स की जो सदर्न पोर्शन है हमारी कंट्री का, यहाँ पर आपको ज्यादा टेम्परेचर मिलेंगे। टेम्परेचर मतलब यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर मिलेंगे। वहीं अगर आप नदर्न पोर्शन देखते हैं तो ये सब ट्रॉपिक्स में आता है, तो यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल्टीट्यूड, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से माउंटेन्स जो है वो कोल्ड विंड्स को हमारी कंट्री में आने से रोकते हैं, एंड हाउ हमारे कंट्री में माइल्ड विंटर्स होते हैं रादर देन वेरी सीवियर विंटर्स। एंड देन वी डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज योर प्रेशर एंड विंड्स। फिर हमने प्रेशर एंड विंड्स डिस्कस करा था, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। The climate and the associated weather conditions in India are governed by these factors। कौन कौन से हमने पढ़े थे? प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर, लो प्रेशर। फिर हमने पढ़ा था सरफेस विंड्स, कि विंड्स का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली कैसे होता है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है। ऑल्सो जो विंड्स के नेम्स हैं वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो करती है, उसी डायरेक्शन में होता है। अपर एयर सर्कुलेशन पड़ा था, जहां पर मैंने आपको बताया कि मानिए ये पूरा लैंड मास है जो हीट अप हो चुका है, तो यहाँ पर जितनी भी एयर होगी वो राइज करेगी, क्योंकि वो गर्म हो जाएगी। तो जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग। अब जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर क्योंकि ऑल्टीट्यूड वाला फैक्टर भी लग रहा है, तो ऊपर जाते जाते यहाँ पर जो हवा है वो कूल डाउन हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अहेड। वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि फिर से एक गर्म हवा आ रही है और वो कूल हवा को धक्का दे रही है, आगे शिफ्ट कर रही है, ठीक है। फिर से वार्म एयर आ रही है, आगे शिफ्ट कर रही है। अगेन आप ये देखते हैं कि ये जो कूल एयर होती है ये फिर नीचे सिंक करती है, वापस से ये नीचे आ जाती है, और जैसे ही ये इस लैंड को टच करेगी फिर से ये गर्म हो जाएगी, और फिर से ये गर्म होती है, फिर से ये राइज करेगी, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, आपका प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। एंड दिस इज व्हाट इज योर अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपका अपर एयर सर्कुलेशन कहलाता है। देन वी अंडरस्टूड द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जहां पर हमने वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की बात करी थी। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से आपके वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं। वी टॉक्ड अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो आपको पेनिनसुलर रीजन में दिखते हैं हमारी कंट्री के। और पेनिनसुलर रीजन में क्यों दिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहाँ से निकलती हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब निकलती है तो वो इस कोस्टल रीजन पर, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। एंड वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग द इंडियन मॉनसून एज वेल, जहां पर हमने देखा था कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, विंड्स का रिवर्सल होता रहता है। एंड दैट इज वाई जब अरब्स ने ये चीज ऑब्जर्व करी, तो अरब्स ने, अरेबिक जोग्राफर्स ने उसको नाम दे दिया एज मॉनसून। वी सॉ दीज टू मैप्स, आपकी बुक में जो मैप दे रखे हैं, मैप्स को हमने डिस्कस करा, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से आपके वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालयस के ऊपर चली जाती है समर्स के टाइम पर, ठीक है। एंड दीज आर योर सरफेस विंड्स, ये जो आपको यहाँ दिख रही है आपकी सरफेस विंड्स है, ये भी आपसे डिस्कस करी गई है, राइट। Then we also discussed about the tropical easterly jet stream,
ये रही आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि आपके पेनिनसुलर रीजन से निकलती है। और इस समय में आप ये देखते हैं कि जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो आपके कहाँ होंगी, आप देख सकते हैं देयर लोकेशन, कैन यू सी। देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग द फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस करे। ये आपका पूरा मॉनसून का मैकेनिज्म है। अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, मॉनसून का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिए, सो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखकर आने हैं वहां पर। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट इज the differential heating and cooling of land and water, the shift of the position of ITCZ. I told you what is ITCZ, जहां पर सारी winds converge करती हैं। Then we studied about the high pressure area east of Madagascar. Madagascar के यहाँ पर आपने देखा था कि high pressure region बन गया था जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। देन तिब्बतन प्लेटो में टेम्परेचर्स इंक्रीज हो गए, इंक्रीज होने की वजह से आप देखते हैं कि वहां पर प्रेशर लो हो गया, तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, राइट। Also, we saw the movement of the westerly jet streams to the north of the Himalaya and the easterly jet streams over the Indian Peninsula. यहाँ तक हमने सब डिस्कस करा था। उसके बाद में हम सदर्न ऑस्किलेशन भी हमने डिस्कस करा कि सदर्न ऑस्किलेशन क्या होता है, जो चेंज आता है प्रेशर में उसको सदर्न ऑस्किलेशन बोलते हैं। ठीक है, देन हाउ एलिनो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सदर्न ऑस्किलेशंस, किस तरीके से एलिनो काम करती है। वार्म करंट होती है, 2 to 5 years में आती है, ऐसे नहीं, इट इज नॉट सो फ्रीक्वेंट, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, सो वी कंप्लीटेड टिल हियर और हमने ये सारे पॉइंटर्स आपके समझ लिए थे। आई होप दिस हैज मेड सेंस टू यू। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुडे और आज हम करने वाले हैं आपका ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। अब हम पढ़ेंगे ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल, यानी कि आपका मॉनसून की शुरुआत कब से होती है। अभी तक हमने पूरे फैक्टर्स समझे, अभी तक हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है। फिर हम आए कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो इन जनरल हमने सारे फैक्टर्स के बारे में बात करी। देन वी केम अंडरस्टैंडिंग कि हमारी कंट्री में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट, स्पेसिफिकली क्योंकि हम हमारी कंट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमने उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करा। आफ्टर दैट वी मूव्ड अहेड अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म। तो पहले हमने पूरा एक बेस क्रिएट करा कि ये फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे आपका मॉनसून मैकेनिज्म होता है। और फिर हमने पूरा आपकी मॉनसून मैकेनिज्म के फैक्ट डिस्कस करे कि ये सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में मॉनसून हिट होता है। अब हम आपके टॉपिक पर आ रहे हैं ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। बेसिकली ऑनसेट ऑफ द मॉनसून वेयर बाय हम देखते हैं कि हाउ द मॉनसून इज सेटिंग अप, किस तरीके से मॉनसून सेट होता है और कैसे ये हमारी कंट्री से बाहर जाता है। ठीक है, सो वी बिगिन दिस पैराग्राफ। The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions, encountered by it on its way over the warm tropical seas. क्या लाइन में बोला ये, कुछ भी समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। वापस से रीड करते हैं। देखो, the monsoon, unlike the trades, are not steady winds but they are pulsating in nature. That means कि जो मॉनसून है वो ट्रेड की तरह स्टीडी नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। मॉनसून कीप्स चेंजिंग, इट्स पल्सेटिंग इन नेचर, कीप्स चेंजिंग, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। आपका मॉनसून जो है बहुत सारी अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट होता है। एनकाउंटर्ड बाय इट on its way over the warm tropical seas। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो आपका ट्रॉपिकल जोन है, उस ट्रॉपिकल जोन में आपके जितने भी सीज आते हैं वहां पर, ट्रॉपिकल जोन आपको पता है सबको, दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन क्या बोल रही है, एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल जोन। दैट मीन्स जब आपका मॉनसून आ रहा होता है तो जो आपका मॉनसून है वो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से अफेक्ट होता है, उसे काफी सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्रॉस करना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं
और इस ट्रॉपिकल जोन में जब वो आता है तो यहाँ पर जो भी सी प्रेजेंट है उन सी को वो क्रॉस करते हुए आता है, राइट। सो दैट इज वाई आप देखते हैं कि बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जिसको ये एनकाउंटर करता है। एनकाउंटर मतलब फेस करता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना आमना सामना, आर पार, ऐसे, ठीक है। सो द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टीडी विंड्स बट दे आर पल्सेटिंग इन नेचर, ठीक है, चेंज होता रहता है, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर्ड बाय इट। तो ये बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट होता है जो कि ये अपने रास्ते में एनकाउंटर करता है, अपने रास्ते में उनको फेस करता हुआ आता है ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। वार्म क्यों बोल रहे हैं हम ट्रॉपिकल सीज को? बिकॉज जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है ये आपका इक्वेटर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ जो है आपके टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर जो भी वाटर बॉडी अवेलेबल है उसके पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, उसके पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तभी क्या होता है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है, राइट, इसलिए विंड्स उस तरफ, ओके, on its way over the warm tropical zone. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days early from early June to mid September. तो मॉनसून की ड्यूरेशन कितनी होती है, मॉनसून कितने दिन तक रहता है आपकी कंट्री में? इट इज अराउंड 120 डेज। तो लगभग लगभग 120 दिन आप देखते हैं कि आपके ऑल ओवर द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री बारिश होती है, ठीक है। एंड नाउ वी मूव अहेड। So 120 days beginning from early June to mid of September, mid September तक रहता है। Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. आप देखते हैं कि पहले धीरे धीरे शुरुआत होती है एंड जो रेनफॉल होती है वो आपकी सडनली इंक्रीज होने लगती है एंड देन इट कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक आप ये देखते हैं कि बारिश कंटिन्यू रहती है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। इसको क्या बोला जाता है? बर्स्ट ऑफ द मानसून, दैट मीन्स हेवी रेनफॉल्स एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स। और आप इसको प्री मानसून शावर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर टर्म पढ़ा आपका, दैट इज योर बर्स्ट ऑफ मानसून। देन वी स्टडीड अबाउट योर प्री monsoon showers, right? These are the two important terms that we have studied right now. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर मॉनसून कहाँ हिट करता है? सो इट इज द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, दैट मीन्स यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी कंट्री में मॉनसून सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला पर हिट करता है जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप देखेंगे कि मॉनसून जो है वो सबसे पहले हिट करेगा आपको यहाँ पर सदर्न पार्ट में, सदर्न टिप पर हिट करता है। Subsequently, it proceeds into two, that is Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. अब यहां से हम समझते हैं कि लाइन क्या बोल रही है। सो अगर हम आपका एक मैप लें, से फॉर एग्जाम्पल हम आपका ये वाला मैप लेते हैं, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो दिस इज योर मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका मैप ऑफ इंडिया है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अभी जो हमने लाइन पढ़ी है अब हम इसका मीनिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फॉर नाउ वी स्टडीड कि आपका मॉनसून जो है वो 120 डेज तक रहता है, अर्ली जून से लेकर सितंबर तक, और फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगती है, और बहुत तेज वाली बारिश हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्री मॉनसून शावर से। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जो आपका मॉनसून है वो सबसे पहले कहाँ अराइव होता है। सो आपका मॉनसून सबसे पहले यहाँ आता है, इट कम्स ओवर हियर, दिस इज द सदर्न टिप, ये आपका सदर्न टिप है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मॉनसून आएगा। आफ्टर दैट आप देखें, द लाइन सेज दैट
southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. The first week of June में यहाँ पे southern tip पर hit करता है यहाँ पर, ठीक है. After that, subsequently proceeds into the two, that is the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. अब आप देखो ये लाइन क्या कहना चाह रही है. See, as you already know, हम पढ़ के आए हैं पूरा का पूरा कि ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर होता है, और जैसे ही 0 डिग्री इक्वेटर से आपके विंड्स क्रॉस करती हैं, राइट, जो विंड्स आपकी यहाँ पर आ रही होती हैं, ये विंड्स आपके 0 डिग्री इक्वेटर क्रॉस करके और यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. दे विल चेंज देयर डायरेक्शन, ऐसे आती हैं. तो अब यहाँ पर जब ये विंड्स आ गई हैं तो दीज आर मूविंग. अब आपको पता है कि जो आपका इंडियन ओशन है वो पूरा का पूरा ऐसे पेनिट्रेट कर रहा है. तो जब ये आपके साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है, इनको क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. क्यों बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स? क्योंकि इन विंड्स का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है. दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे इनका डायरेक्शन बनाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन हुआ आपका, साउथ वेस्ट का. क्लियर यहाँ तक? तो अब ये विंड्स जब ये इधर आती हैं तो ये इस पर्टिकुलर आपकी जो पेनिनसुला का टिप है, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. तो एक तो आपके अरेबियन सी की तरफ जाती है, और थोड़ी विंड्स हैं जो आगे मूव करती हैं, और वो आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच पर जाएंगी. तो आपकी ये जो टिप है, सदर्न टिप जो है आपके इंडियन पेनिनसुला, यहाँ से आप देखते हैं कि जो विंड्स आपके इक्वेटर से इस डायरेक्शन में आ रही हैं, ये इक्वेटर से इस डायरेक्शन में आती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके ये ऐसे मूव करने लगती हैं. एंड नाउ सिंस दे आर मूविंग लाइक दिस, जैसे ऐसे मूव कर रही हैं, जैसे ही पेनिनसुला का टिप आएगा, ये वहां से दो में बाइफरकेट हो जाएंगे, और एक बाइफरकेट होके आपके अरेबियन सी ब्रांच में जाती है, और एक आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहलाती है. ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो ये टिप है, यहाँ पर आपकी विंड्स आई, और यहाँ पर विंड्स आकर के एक अरेबियन सी ब्रांच की तरफ हो गई, और एक आपके बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, दो में डिवाइड हो जाते हैं. यहाँ पर आते ही आपकी जो विंड्स हैं वो दो में डिवाइड हो जाती हैं, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं. कौन कौन सी दो ब्रांच होती है? एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी ब्रांच. वापस समझेंगे यहाँ पर. ये आपका इक्वेटर था, इक्वेटर से विंड्स आई, विंड्स यहाँ पर आके मूव करना स्टार्ट करी, इधर की तरफ डायरेक्शन में चेंज करा, और जैसे ही यहाँ पर आती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं. कुछ विंड्स आपके अरेबियन सी की तरफ जाती हैं, और बाकी की जो विंड्स होती हैं वो आगे मूव कर जाती हैं, और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं. तो ऐसे करके आपके दो ब्रांच आ जाती है मॉनसून की. एक कहलाती है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ठीक है. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately 10th of June. तो अगर आप देखें तो जो अरेबियन सी ब्रांच होती है वो लगभग लगभग आपके मुंबई पहुंचती है 10 जून को. ठीक है, तो अरेबियन सी ब्रांच जो है वो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई है, साउथ वेस्ट मानसून एंटर हो चुका है, और आप ये देखते हैं कि ये आपका मुंबई है, यहाँ पर ये मुंबई पर पहुंचती है लगभग लगभग 10 जून को. ठीक है, 10 जून तक मुंबई पहुंचती है. This is fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and it arrives in the Assam in the first week of June. तो आप देखते हैं कि जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी आगे मूव करती रहती है. यहाँ तो क्योंकि कुछ भी हिट करने को नहीं है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे जो मॉइस्चर लेडिंग विंड्स होती है वो भी आगे मूव करती हैं, और आगे मूव करके आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ये एंटर करेंगी, और यहाँ एंटर करने के बाद ये असम में हिट करती हैं सबसे पहले. ठीक है, दे एंटर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम फर्स्ट वीक ऑफ जून. द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मॉनसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट. अब जब ये असम साइड पहुंच गई हैं, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझे, जब असम तक ये विंड्स आपके पहुंच चुकी हैं तो वहां पर आपको पता है माउंटेन रेंजेस हैं, हम पढ़ के आए हैं, गारो, खासी, जैंतिया. ठीक है, दिस इज योर पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन. तो यहाँ से जब आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच जा रही है और ये एंटर कर गई है, तो अब ये क्या होता है, धीरे धीरे एंटर कर गई है. अब यहाँ पर एंटर करने के बाद में ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगती है. दिस इज योर वेस्ट. तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है. द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि वहां पर आपको पता है बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में. तो ये विंड्स जो है उन माउंटेन से टकराती हैं, और ये विंड्स अपने डायरेक्शन को चेंज करके वेस्ट वर्ड मूव करने लगती हैं ओवर द गंगा प्लेन्स, और गंगा प्लेन्स पर आ जाती हैं. यानी कि मैं आपको अगर यहाँ समझाऊं, हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच पढ़ रहे हैं,
आपको बताया गया यहाँ से आपकी दो ब्रांचेस निकल के आती है, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ध्यान से सुनेंगे, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो आप देखेंगे कि मुंबई पर पहुंचती है 10 जून को, लगभग लगभग ये 10 जून को मुंबई में पहुंच जाती है फर्स्ट वीक। उसके बाद आप देखते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो आगे मूव कर रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर उसके किसी से भी वो टकराई ही नहीं है। तो इस साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो साइड है यहाँ पर ये बारिश नहीं देती है और ये आगे मूव कर रही है। आगे मूव करते करते आप देखते हैं कि ये असम साइड पहुंच जाती है और यहाँ पर आपको पता है कि माउंटेन्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। फिर ये यहाँ पर मूव करने के बाद में आगे मूव करेगी और आप देखेंगे कि ये आपको कौन सा रीजन आ गया, पूरा का पूरा नदर्न प्लेन्स आ गए। ये आपके क्या है, नदर्न प्लेन रीजन। दिस इज योर नदर्न प्लेन रीजन। तो अभी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है विंड, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे गंगा प्लेन्स तक आ जाते हैं, नदर्न प्लेन्स तक आ जाते हैं। By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. मिड जून तक आप ये देखते हैं कि जो आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच है जो कि यहाँ तक मुंबई तक आ चुकी है, फिर आप देखेंगे कि वो गुजरात के सौराष्ट्र, रन और कच्छ वाला जो रीजन है यहाँ पर भी बारिश देती है। दैट मीन्स अरेबियन सी ब्रांच जो है वो आपके गुजरात में बारिश देती है और थोड़ा सा आपका ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है यहाँ पर। The Arabian Sea and the Bay of Bengal branch of the monsoon merge over the northwestern parts of the Ganga plains. Northwestern part of Ganga plain, that means कि ये दोनों branches जो हैं आपको बताया गया, यहाँ से आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव करती है, असम साइड पहुंचती है, असम से आगे मूव करके आपके नदर्न प्लेन्स तक आती है। अरेबियन सी ब्रांच भी यहाँ पर आई, मॉनसून मुंबई पे हिट करा, आगे मूव करती है, सौराष्ट्र कच्छ तक पहुंचती है। और आप ये देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया में भी बारिश देती है अरेबियन सी वाली ब्रांच, यहाँ पर कुछ बारिश देगी। सो इट मीन्स दैट कि ये जो आपका नदर्न प्लेन वाला रीजन है, नदर्न प्लेन्स का ये जो वेस्टर्न साइड है, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे नदर्न प्लेन को यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा कि आपके नदर्न प्लेन्स का वेस्ट साइड है। सो जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच है और जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये दोनों ब्रांचेस यहाँ पर मीट करती हैं। कहाँ मीट कर रही हैं, नदर्न प्लेन्स में मीट करती हैं। नदर्न प्लेन्स ओवर दी गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स मतलब नदर्न प्लेन्स, ठीक है। Delhi generally receive the monsoon shower from the Bay of Bengal branch by the end of June. दिल्ली जो है वो ज्यादातर आप देंगे, जो दिल्ली है वो आपको बे ऑफ बंगाल ब्रांच से उसको रेनफॉल रिसीव होती है। यहाँ से आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव कर रही है, अंदर घुस गई है, आगे मूव करते करते आप देखते हैं कि जो दिल्ली वाला रीजन है, दिल्ली को बारिश कहाँ से मिलती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। By the end week of July, Western UP, Punjab, Haryana, Eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, monsoon reaches Himachal Pradesh and rest of the country. तो ये आपको बता रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे ऑनसेट होता है मॉनसून का। मॉनसून की दो ब्रांचेस, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपके असम से नॉर्थ ईस्टर्न साइड से एंटर करती है, नदर्न प्लेन्स तक पहुंचती है। इधर से आपकी अरेबियन सी ब्रांच भी एंटर करके नदर्न प्लेन्स तक आते हैं, दोनों वहां पर मिलते हैं। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट्स में लगभग लगभग कब कब बारिश होने की संभावना होती है, ठीक है। विड्रॉल, नाउ वी आर कमिंग, दिस इज व्हाट योर ऑनसेट। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो बेसिकली ये है कि आपकी कंट्री में बारिश स्टार्ट हो चुकी है और कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच ऐसे दो में डिवाइड हो रही है। अरेबियन सी की ब्रांच सबसे पहले मुंबई पे हिट करती है। बेसिकली जितनी भी ब्रांचेस आती हैं आपकी, जैसे हमारी हमने बनाया, सबसे पहले आपको मॉनसून हिट कहाँ करता है, सदर्न टिप ऑफ इंडिया पर आके हिट करेगा और यहाँ से इसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आपकी अरेबियन सी ब्रांच हो जाती है और एक आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच। फिर अरेबियन सी की ब्रांच जो है वो आप देखेंगे मुंबई पे हिट करेगी, गुजरात पे हिट करती है, उसके बाद सेंट्रल इंडिया में भी बारिश देती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच आगे पहुंचती है, असम से एंटर करेगी, नदर्न प्लेन्स तक आएगी, बारिश देगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपकी कंट्री में अब मॉनसून सेट हो चुका है, अंदर घुस चुका है पूरी कंट्री में। आपके आप देखते हैं मॉनसून एवरीवेयर यू सी रेनफॉल,